बचपन जीवन का सबसे खूबसूरत समय, एक स्वच्छ, निर्मल व चंचल झरने के समान, ऊर्जा से परिपूर्ण एक अलग संसार, जिसे ना तो कुछ जानने की इच्छा होती है और ना ही कुछ खोने का डर। हर परिवार की इच्छा होती है कि उनके परिवार में भी एक ऐसा ही बचपन बीते। बच्चे हों जो माता पिता से किसी चीज की इच्छा करें, फिर जिद करें और उस जिद को पूरी करने के लिए एक और जिद करें। सुनने में ये भले ही साधारण सी बात लगे, लेकिन कुछ परिवारों के लिए यही साधारण सा लगने वाला सपना एक अंतहीन इंतजार बनकर रह जाता है। सभी बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर सभी बच्चों का बचपन एक सा नहीं बीतता। इन बच्चों के बचपन में अंतर सिर्फ इतना है कि ये बच्चे विशेष हैं, जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। इस देखभाल को बोझ समझने की विकृत मानसिकता को दूर करने का बीड़ा उठाया है जयपुर शहर स्थित संस्था उमंग ने, जिसके लिए ये सिर्फ विमंदित बच्चे नहीं जिनका इन्हें इलाज कराना है, बल्कि ये विशेष उपहार हैं जिन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही इनका परम लक्ष्य है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उमंग जो है, ये एक पेरेंट्स का इनिशिएटिव है। इसे पेरेंट्स ने खुद अपनी नीड समझ के चलाया है और अभी भी इसको रन जो करती है कमेटी, उसके अंदर मोस्टली पेरेंट्स हैं और ये एक बहुत डेमोक्रेटिक बॉडी है। इस कमेटी में हमारे सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे लोग जो इस फील्ड में कम से कम 10 से 12 साल काम कर चुके हो मिनिमम, और इलेक्टेड पेरेंट्स, जनरल बॉडी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स। इससे हमें एक बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो भी डिसीजन ली जाती है मैनेजमेंट कमेटी की, वो डायरेक्टली बच्चों को बेनिफिट करती है। ये वे लोग हैं जिन्होंने इनकी तकलीफों और दुखों को करीब से जाना है। वो इनके जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर रहे हैं। इन बच्चों को जिस पहली चुनौती का सामना करना पड़ता है, वो है दिन की शुरुआत में स्कूल जाना, जिसके लिए उमंग परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि अन्य लोग सभी इस कार्य में मदद करते हैं। इसके पश्चात दिन की शुरुआत होती है प्रातःकाल की प्रार्थना से। बच्चों को उनकी मानसिक व शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्धारित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे ये बच्चे रोजमर्रा के आवश्यक कार्य सुचारू रूप से कर सकें। दिए जाने वाले प्रशिक्षणों में से कुछ इनके जीवन निर्वाह का साधन भी बन सकते हैं। लिए आते हैं। इसमें वो बच्चे आते हैं जो कि अपने एकेडमिक्स में आगे नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हम एक एज हमारा है कि उसमें 18 साल से पहले हम नहीं लेते हैं। और ये बच्चों को अलग अलग एरियाज में हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कुछ बच्चे स्टिचिंग का काम करते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का करते हैं, कुछ बच्चे कुकिंग वगैरह करते हैं। तो उनको हम अलग अलग एरियाज में उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग और उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेन करते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जो ओपन एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं। दो तरह का होता है, एक शेल्टर्ड वर्कशॉप और एक ओपन। तो जो बच्चे ओपन एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो हम उनको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ ही रह के काम करना है तो उनको हम शेल्टर्ड वर्कशॉप में हमारे यहाँ वर्क ट्रेनिंग यूनिट में रखते हैं और उनको काम सिखाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे इनकी शारीरिक विकास हर संभव रूप से हो सके।
इट्स लाइक सारी इनकी फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, मेंटल एबिलिटीज के लिए इनके टीचर्स हैं जो इनको मेंटली प्रिपेयर कर रही हैं। फिजियोथेरेपी रोल प्ले करती है कि जो इन सिंपल वर्ड्स कि हमें इनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उसको रीगेन करना है, ताकि किसी के सहारे ना रहें, किसी के भरोसे ना रहें। हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसकी फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए इसकी स्ट्रेचिंग चलती है। अगर ये सब चीजें बंद हो जाती हैं तो इनमें फिजिकल कॉन्ट्रैक्चर आना शुरू हो जाते हैं। क्यों प्रयाशु? अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल व गणित आदि विषयों की शिक्षा भी इन्हें प्रदान की जाती है, जिससे ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे न छूट जाए। नॉर्मल स्कूल के अंदर अब हम देखते हैं तो ये यूकेजी लेवल होता है, ये हमारे सीनियर ट्रांजिशन है जिसको हम रिसेप्शन के और जूनियर ट्रांजिशन के बाद में हम लेते हैं। इसके बाद हमारे बच्चे फर्स्ट क्लास के अंदर जाएंगे। हमारा अपना एक सिलेबस होता है जिसमें हम टारगेट बनाकर चलते हैं कि 1 साल के अंदर बच्चे ने इतना रीडिंग राइटिंग करना सीख लिया है या इतना सिलेबस हमारा कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद हम उसको नई क्लास के अंदर दे देते हैं। ये क्लास 9 है, ये फॉर्मल एजुकेशन का ग्रुप है। इन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर लास्ट ईयर अक्टूबर में NIOS का लेवल 3 पास करा है एग्जाम, और अब इस साल से इन्होंने क्लास 9 की पढ़ाई शुरू करा दी है। 2 साल के अंदर ये NIOS बोर्ड का ही 10th की क्लास सीखे अपने अपॉइंट। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त इन प्रशिक्षकों व शिक्षकों के धैर्य, संयम व कर्तव्य परायणता को देखकर ये स्वतः ही ज्ञात हो जाता है कि ये अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके विशेष होने का कारण क्या है, जिससे इन्हें जीवन में इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हम लोग जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो बेसिकली वो हैं जिन्हें पैदा होने से पहले या पैदा होते समय या बाद में ब्रेन डैमेज हुआ है। उसके कारण कई कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है जिसके अंदर आपके हाथ पैर का तालमेल जो है वो बिल्कुल इफेक्ट हो जाता है। वो हिस्सा अपने ब्रेन का जो हमारे शरीर में सारे जितने भी तालमेल होते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आपस में मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा इफेक्ट हो जाता है। उसके कारण उनका उठना बैठना, यहाँ तक कि एक ग्लास पकड़ के मुंह तक लेके जाना पानी पीने के लिए भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी के साथ हम जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके साथ भी काम करते हैं, जो फिजिकली इतने डिसेबल्ड नहीं हैं लेकिन उनकी सोचने और समझने की शक्ति में कमी है। एक और कंडीशन जिसके साथ हम काम करते हैं वो है ऑटिज्म। ये बहुत रिसेंटली ही इसके बारे में पता चला है और इसके ऊपर काफी काम हुआ है। हमारे पास भी 22 बच्चे हैं जिन्हें ऑटिज्म है। ये बच्चे सोशल इंटरैक्शन नहीं कर पाते हैं और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। इनमें कई सेंसरी डेफिसिट्स भी होते हैं, या तो वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं या हाइपो सेंसिटिव होते हैं। मेन वो किसी के साथ रिश्ता नहीं बना सकते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और इनमें काफी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो आगे चल के प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। इन बच्चों को विशेष दर्जा देने का एक कारण और है, और वो ये कि इन बच्चों में स्वार्थ, ईर्ष्या, ऊंच नीच व जात पात जैसे अवगुण जीवन भर नहीं पनपते। इनके जीवन का उद्देश्य धन कमाने से कहीं अधिक आत्मविश्वास
वह स्नेह प्राप्त करना है जिसकी आवश्यकता सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि समाज के हर इंसान को है। हर बच्चे के साथ कम से कम 4 या 5 लोग काम करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, हर बच्चे के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करता है, एक स्पेशल एजुकेटर काम करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं। स्पेशल एजुकेटर तो क्लास टीचर है उनकी, उसके अलावा स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, योगा टीचर, इस तरह से काफी लोग एक बच्चे के साथ काम करते हैं। और हमारे यहाँ पर 5:1 का रेशियो है, 5 बच्चों के ऊपर एक टीचर होती है। तो इसलिए स्पेशल एजुकेशन जो है एक बहुत महंगी पड़ती है। जैसे जिस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ एक बच्चे के ऊपर कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 का खर्चा होता है। कारण से एक तो इतने लोग एक बच्चे के साथ काम करते हैं और जो रेशियो होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे 5 बच्चों के ऊपर एक जना काम करता है तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या कॉस्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन इसे कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, हर एंगल उसका कवर किया गया है, राइट अप टू वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 1500 से 2000 के करीब हर बच्चे के ऊपर खर्चा आता है। और यही हमारा मेन, जितना भी हम फंड्स रेज करते हैं, हमारे पास ऐसे बैकग्राउंड से पेरेंट्स हैं, जैसे अभी 150 बच्चों में कम से कम 45 ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फीस एक पैसा भी नहीं दे पाते हैं, सिर्फ इतना ही कि वो अपने जो बस की फीस या ऑटो पे फीस देके हमारे तक पहुंच पाते हैं। कुछ हैं जो हमें कुछ फीस दे सकते हैं, लेकिन 600 महीने से ज्यादा कोई भी नहीं दे पाता है। तो हमें काफी फंड रेजिंग करनी पड़ती है, डोनेशंस के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू, और मेजॉरिटी डायरेक्ट सर्विसेज में जाती है जो ये बच्चों को मिलती है, मैक्सिमम उसमें जाती है। नंबर 2 जो हमारा है वो है स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी सर्विसेज दें, हमारी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, तो हमें अपनी टीचर को ट्रेन कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, इनफैक्ट जॉब लेने से पहले भी उन्हें RCI से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया से, और रजिस्टर्ड होते हैं, हर एक के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उसके ऊपर भी बहुत जोर दिया जाता है। आइए इन विशेष बच्चों के जीवन में उमंग लाने के लिए इस भागीरथी प्रयास में हम भी अपना हर संभव सहयोग दें।